खुसूसी ट्रांसमिशन ईद उम्मीद को देखने वाले हाजरीन और नाजरीन को रैम्बो और साहिबा का सलाम। अहले वतन और आलमे इस्लाम को ईद की ढेरों खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। और हर साल की तरह इस साल भी GNN लेकर आया है मजेदार ईद ट्रांसमिशन ईद उम्मीद। और इसमें हमारे साथ जबरदस्त सेलिब्रिटीज हैं, दानिश्वर हैं, सिंगर हैं और मजे के गाने हैं और खाना भी है। GNN का शो है तो गोरमे कैटरिंग तो आएगी ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो क्यों ना ईद के इस पुरमसरत मौके पर ईद की खुशी को और दोबाला किया जाए, अपने गेस्ट से मिलवा दिया जाए। हमारे पहले मेहमान GNN का बहुत अहम हिस्सा है। आपको डेली स्क्रीन पर वो नजर आते होंगे और ज़बरदस्त तज़किये करते हैं। बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं और बहुत दूर की बात करते हैं, गहरी बात भी करते हैं और बड़ा मज़ा आता है उनको सुनते हुए। और क्या बताऊं उनके बारे में और क्या क्या बताऊं। उनकी बातों में जो असर है, उनकी गुफ्तगू में जो मज़ा है, जो मतलब पुरअसर गुफ्तगू करते हैं और दिमाग पे उसका असर रहता है। तो यहाँ पर तशरीफ रखते हैं इमरान याकूब साहब। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मुबारक शुक्रिया जी। जी। और हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं फोक के बेताज बादशाह और हमारे और आपके सबके फेवरेट, सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि मुल्क से बाहर भी हमारे मुल्क की एक पहचान है जी। हमारे आप सब के लाला आरिफ लोहार। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। हंसता मुस्कुराता चेहरा इमरान भाई माशाल्लाह। मासूमियत भी और मुस्कुराते रहते हैं एज ऑलवेज। हमारा तो जी माशाल्लाह लाला जी से कोई 20 साल से ताल्लुक है। इन्हें हमेशा ऐसे ही पाया, हमदर्द, सबकी खुशियों में शामिल होने वाले, बेशक और सबको अपनी खुशियों में शामिल करने वाले। क्या बात है। और ये भी बताएं कि जब भी आपकी तरफ से, चैनल की तरफ से कॉल गई है, कभी इनकार किया इन्होंने? नहीं, इन्होंने चैनल की तरफ से भी इनकार नहीं किया और वैसे भी कभी इनकार नहीं। क्या बात, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। जी। तो हमारी अगली मेहमान हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जब एक्टिंग करती हैं तो कमाल करती हैं, जब गाना गाती हैं तो कमाल करती हैं और जब किसी शो में आती हैं तब भी कमाल करती हैं। तो आज कमाल पे कमाल होने वाला है इस ईद उम्मीद में। हमारी आपकी सबकी फेवरेट सुपरस्टार हिरा मानी। जी हिरा, कैसी हैं आप? और बहुत ढेरों ईद मुबारक। और कैसी गुजर रही है ईद? बहुत अच्छी गुजरी। आप दोनों को देख लिया, इससे अच्छी ईद क्या हो सकती है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात कर प्यार है आप दोनों से, दिल से प्यार है। तो भाई से ईद नहीं लेनी? अभी नहीं, अभी पर्स यार वो खुद ही दे देते हैं मुझे। अच्छा। ईद पे जब भी मिलते हैं, आपको तो पता भी नहीं होता, ये भाई बहन का है, भाभी थोड़ी हम इन्वॉल्व करते हैं इस चीज में। अच्छा। और मानी भाई की तरह मेरा, वो उधर से भी तो मैंने जेब से ईदी निकलवानी है। मानी की तो अभी मैं वो बातें करने वाली हूँ कि वो बेड से गिर जाएगा हिचकियों से, उसको इतनी आनी है। अच्छा जी, आपने कहीं जाना नहीं है। मानी के बारे में बहुत अहम खबरें, ब्रेकिंग न्यूज आने वाली हैं। जी, अगले मेहमान हमारे जबरदस्त। मुझे तो बड़ा मजा आता है क्योंकि सहाफ़ी होने के साथ साथ वो तज्ज़िया भी करते हैं ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन। इसी स्क्रीन पे आपको नज़र आते हैं, रोज़ाना आते हैं। और एक मज़े की बात उनके बारे में ये है कि मज़ाक को बड़ा ज़बरदस्त समझते हैं। हालांकि सहाफ़ी जो है वो लोग समझते हैं बड़े खुश्क और बड़े सख्त होते हैं, क्योंकि टीवी पे आपको देखते रहते हैं लोग, तो लड़ाई ज़्यादा हो रही होती है, एक दूसरे की बात नहीं, आप ये कह रहे हैं मैं ये कह रहा हूँ, तो लोग समझते हैं कि ज़रा सख्त और खुश्क होते हैं। ये बात इतनी सच्ची है जितनी लोग समझते हैं कि एक्टर बड़े मगरूर होते हैं। तंज़ो मज़ाक को समझने वाले ज़बरदस्त सहाफ़ी जिनके साथ आज बहुत मज़ा आने वाला है। बेगम साहिबा जी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं काजी सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और आपको बहुत ईद मुबारक। खान साहब, इट्स अ प्लेजर बीइंग विद यू। सेम हियर सर, थैंक यू। जी, अगले मेहमान की तरफ चलें। जी बिल्कुल। चलो। नहीं यहीं से ही चलना है। अच्छा, यहीं से बैठ के। जी डमी म्यूजियम से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं बुज़दार साहब। अरे अस्सलाम वालेकुम सर, आप इधर हमारे शो में।
आप रो क्यों रहे हैं भाई? आपकी सीट जाए तो मैं आपसे पूछूं। अच्छा। तकू है मान दादा असां यार परदेसी टेशन दियां दो लैना। अच्छा है। टेशन दियां दो लैना जे असी नहीं रहे ते हमदा ने भी नहीं रहना। असां मान दादा असां यार परदेसी। बड़े परेशान लग रहे हैं। अभी इनसे बात करते हैं। अब हम अपने दूसरे गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवा लें। डमी म्यूजियम से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मियां साहब। अरे अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक जनाब। बड़े अरसे के बाद आपको देखा ऐसे आमने सामने। दिल तो करता रोज आने को, मगर पाबंदियां बड़ी हैं, हालात बड़े खराब हैं। मुझे तो इस बेटे ने जिंदा रखा है। मियां दे नारे बजने ही बजने, मियां दे नारे बजने ही बजने। ओ टपाओ वो टपाओ, वो टपा के शेर नु जिताओ के मियां दे नारे बजने ही बजने। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। बड़ी मेहरबानी जनाब। अच्छा, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप बड़े अरसे के बाद इतनी पाबंदियों के बावजूद आप यहाँ पहुँच गए हैं। आज मेरी हिम्मत है, शेर आदमी है जी, मैं किसी को डरता नहीं, बस हालात हो जे हो गए। अच्छा तुसा को मान है वतना स्टेशन दियां दो रहना, तू इथों की लेना, जा वापस। सर दे मेरे साहब ताड़ी ना जुबान थले रखने वाली गोली है तेरे को। आपकी नई नई हुकूमत आई है, आप बातें कर सकते हैं। इस मौके पे यही कहूंगा, सड़के च संदूक पिया, सड़के च संदूक पिया, बुजदार नु कट के पीटीआई च नहीं सलूक रहा। बापू है मान ईदां दा असां यार परदेसी। अच्छा, ईद का मौका है तो क्यों ना ईद के ही बारे में पूछ लिया जाए। जी इमरान साहब, ये बताइए कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा अब तक आपको कितनी ईदी मिली होगी? देखिए, हमारे बचपन में तो सच्ची बात ये है कि जो ईद थी ना, वो 50 रुपए 100 रुपए ईद मिलना भी बहुत बड़ी बात है। इस तरह ना करो, साड़ियाँ उम्र फड़ियाँ जाने। जब बच्चों को 5000 भी ईद दें तो कहते हैं बाबा बस 5000। अच्छा, तो दी कितनी आज तक ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा से ज्यादा जी, सच्ची बात ये है कि बेगम का जितना दिल करता वो ईदी डिमांड कर देती है और फिर देनी पड़ती है। ये देखें, ऐसी होती हैं बेगमें, बहुत सारी ईदी डिमांड करती है। मैं तो बहुत थोड़ी सी ईदी। हाँ, थोड़ी सी कि एक सेट लै दो छोटा जा, नाल को लाख रुपया ऊंज कैश रख दो, मतलब छोटे जी नाल 2-3 जोड़े, पहले दिन ये पाना है, दूसरे दिन ये पाना है, ये तो कोई गल नहीं ना। नहीं, लव मैरिज तो बाद आना तो बनता ही नहीं। ये देखें ना, मेरे साथ है, मेरे सपोर्टर हैं ये। अच्छा जी, यही सवाल अगर हम लाला जी से पूछें। जी आरिफ साहब, ईद का मौका है, जाहिर है ईद के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि ईदियाँ कितनी मिलती थी? वो वाली जो ईदियाँ हैं वो याद आती हैं कि कितनी मिलती थी और कैसे संभाल के रखते थे? बिल्कुल, सारी रात की तैयारी होती थी। हाँ। और सुबह नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे, और पूरे घर में जो एक माहौल होता था, क्योंकि पूरा महीना एक रिकत के साथ हमने गुजारा होता था। हाँ। और उसकी जो समर मिलता है वो आपको ईद को मिलता है। तो जो बच्चे होते हैं उनकी तवक्कुआत बढ़ जाती हैं कि अब मैंने इतने रोज़े रखे हैं, मेरे वालिद साहब मुझे ज़्यादा ईद देंगे, मैंने शाबाशी ज़्यादा ली है और मैं भाग दौड़ मैंने बहुत की है। तो एक बड़ा ख़ानदान जो होता है उसमें आपको पता ही है कि एक बड़ी सी हवेली, इसमें आप कॉन्सेप्ट देखें, लगा लें कि 5 बहनें 8 भाई, माशाल्लाह सब लोग बैठे हैं। और माशाल्लाह से सब लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अब्बा हमें ज़्यादा, वही नए नोट आ जाते थे जब वो थद्दियाँ आती थी। तो वो जब मैं कहता था वो लाल वाला नोट हमें मिले, नया नया हिट हुआ था। अच्छा लाल नोट नया हिट हुआ था। हाँ, तो वो उसकी होती थी। मेरे अब्बू बहुत प्यार से सबको बुला के, तो फिर वो चेहरा भी वेखते सन इस तरह करके, तो नाल पैसे वेखना कहते चेहरे पे कैसी खुशी आती, कितनी खुशी आती। और खुशी रुकेगी कहाँ, उतनी देर तक उंगली चलती रहती थी। वो ख्वाब था कि ख्याल था। हाय हाय हाय, कुछ भी नहीं इंसान, आप समझें कि वो ईदें वही थी जो ईद के साथ गुजरती थी। आपका तो एक गाना भी है ना? हाँ, ईदा आइयां ने। तो मैं समझता हूँ कि ये रवायात जो चीज़ें हैं, ये ना होती तो दुनिया में बेरौनकी होती। हमारी ईद होती थी, मेरी बहनें जो चूड़ियाँ वगैरह लेने जाती थी, मैं साथ जाया करता था। तो मैं सबसे छोटा था, तो मेरी एक ड्यूटी लगी होती थी। तो ये जो रंग है अल्लाह ताला ने बनाए हुए, ये कमाल कुदरत है मेरे मालिक की कि ये हर दिन का
एक अपना मजा, अपनी चाशनी है। और हमारे जो त्योहार हैं उनका एक अपना मजा है, खूबसूरत है, खूबसूरत है बहुत ज्यादा। फिर आप बताइए कि आप मानी से कितनी ईदी लेती हैं? अभी कितनी ईदी ली है आज? मानी वैसे मुझे जो है वो ईदी कभी भी नहीं देता है। हाँ, हम शादी होती हमारे बच्चे पैदा हो गए थे तो ईदी उन्हीं को ही जाती है आज तक, है ना। लेकिन ये कि मानी शॉपिंग कराता है, मुझे बहुत शौक है। शादी से पहले भी ना मैं उस लाइफ से बाहर नहीं आई हूँ। मुझे मेरे अब्बू अल्लाह उनको जो है जन्नत नसीब करे, आमीन, वो मुझे लेके जाते थे मार्केट्स में। अब मुझे ना वही शौक है। मैं अब करती हूँ नकाब, चश्मा पहनती हूँ और मैं घुस जाती हूँ चूड़ियाँ लेने। और मैं कहती हूँ कोई भी आपको बहुत चश्मा और नकाब में देखे तो वो मैं ही होंगी तो मैं अभी भी मानी को कहती हूँ कि मुझे जाग के लेके जाओ, मुझे बाजार के अंदर वो ज्वेलरी लेनी है, वो चूड़ियाँ लेनी है। तो ये मेरी फरमाइश होती है मानी जी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन ईद उम्मीद। अच्छा जी, इमरान साहब ये बताएं कि नए कपड़े, मिठाइयाँ, सेवइयाँ, ये खाने से, पहनने से ईद आपकी अच्छी गुजरती है या किसी हॉट टॉपिक पे उसका तज्जिया करते हुए वो शौक है कि उस तरह ईद गुजरे? देखें, सच्ची बात तो ये है कि नए कपड़े पहनने से, अच्छा खाना खाने से ईद अच्छी गुजरती है। जो मामला है, जहाँ तक आपने कहा कि अच्छे टॉपिक पे बात करना, तो ये बतौर जर्नलिस्ट हमारी ये भी ग़िज़ा ही है। हाँ। लेकिन हर वक्त ये ग़िज़ा अच्छी भी नहीं लगती, कभी कभी परहेज़ी खाना भी खाना चाहिए तो ईद जो है वो ईद, जैसे लाला जी कह रहे थे या पहले बात हुई, ईद देखें खुशियों का त्यौहार है। तो इसमें हर वक्त शकील गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। बंदा फैमिली को वक्त दे, अपने पुराने दोस्तों से मिले और गपशप लगाए। तो ये मैं समझता हूँ ईद इसी का नाम है कि आप उसको एंजॉय करें। अच्छा आरिफ साहब, आपने अपने वालिद की उसी रिवायात को कायम रखते हुए बच्चों को भी उसी तरह आप ईद देते हैं और उसी तरह वही, जैसे होता है ना कि ईद के दिन किसी एक घर में खाना होता है, कोई एक जहाँ पे सब बहन भाई इकट्ठे, सब फैमिली मेंबर्स इकट्ठे, तो वो घर कौन सा है आपके रिलेटिव्स में? आपका ही है क्या? जी मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे अब्बा का घर पूरा जो है वो मेरा ही घर माना जाता है। और मेरे घर वाले सब इकट्ठे हो जाते हैं, मेरे बहन भाई भी आ जाते हैं और मेरी ईद हो जाती है। और माशाल्लाह से मेरे, ये अल्लाह का करम है, मैं समझता हूँ कि उसकी वंड है, ये बड़ी करम नवाजी है उसकी। और ये बड़े नसीबों वालों को नसीब होती है जो बड़ों का अजाज़ आपको जब मिलता है। मेरे वालिद साहब मुझे दुआ दिया करते थे कि मैं दुनिया दे रवा न रवा, मेरियां दुआवां तेरा पिछा करनगियां। कोई बड़ी बात हुंदी है जेडे लोग अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं या आशिक हो जाते हैं, तो रब उहदे ते इतना मेहरबान हुंदा है। तो मैं सामने तुहाडे बैठा होया और कुछ भी नहीं, सिर्फ माँ बाप की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत दी। और ये त्यौहार जचता ही तब है जब उसमें एक दो बुजुर्ग बैठे होते हैं, जब उनसे आप शाबाशी लेते हैं, उनसे आप ईदी मुस्कुराहट में लेते हैं, प्यार करके लेते हैं। ये रौनकें हैं। लफ्ज इस्तेमाल किया माँ बाप की एहतराम, इज्जत और इश्क आपने बताया, जब प्यार हो जाए, वालिद से इश्क हो जाए, क्या बात है। तो फिर आपको एक तजर्बा मिल जाता है आपकी जिंदगी में। मैं छोटा जब बच्चा सा तो मैं उसले 80 साल का सा, 50-60 साल का तजर्बा मेरे अंदर ट्रांसफर हो चुकी है। रोज मैं अपने बाप के नाल बैठ के गल्ला करता था। आपके वालिद आपके हीरो होते हैं। हीरो और वो आपके आइडियल होते हैं। जैसे मेरा सबसे छोटा बेटा 8 साल का है, उसका आइडियल मैं हूँ। मेरे तीनों बेटों का आइडियल मैं भी हूँ। जैसे वो रवायात ये चलती जा रही हैं, जो बेगम साहिबा का सवाल था, अब आगे काम को भी आप शिफ्ट कर रहे हैं माशाल्लाह बच्चों में। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, एक को हम देख रहे हैं, जीन्स में आ रहा है उनके आ रहा है। मैंने कभी भी उनको नहीं कहा कि आप ये करो, लेकिन ये एक कुदरती अमल है। मुझे किसी ने, मैं अपने अब्बा के साथ रहता था, उनका रंग खुद ब खुद आना शुरू हो गया था मेरे ऊपर। लेकिन रब खुद रो बूटे खुद पैदा करता है, फनकार बनाए नहीं बनता, फनकार पैदा होता है। लेकिन जो बनाए जाते हैं वो अकेडमियों में आप इंजीनियर, डॉक्टर बना सकते हैं। फनकार जो होता है ये पैदाशी होता है, इसकी एक रिदम होती है। बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जैसे हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और सारी तालीमात दी, कुरान पाक की तालीमात दी, लेकिन बच्चे हमारे वीडियोस डालते रहते हैं अपनी सोशल मीडिया पे, में होगा उनके, तो उन्होंने डांस की वीडियो लगा दी, तो टाइमिंग होगी। तो नीचे कमेंट्स ये आ रहे हैं, बच्चों को ये क्या सिखा दिया। अब मैं कह रही हूँ ये हमने नहीं सिखाया। बेटा ये आपको गलत फहमी है, आप नहीं सिखाते। ये बत्ती बंद करके घर में
अपने बच्चों को डांस की तालीम देते हैं और गाना लगाते हैं। ये आपके सामने मुतब्बर बने हुए हैं, बेसिकल तो डांसर है ना। डांसर नहीं, मैं फनकार हूँ यार। मैं फनकार तुसी कह दे, फनकार ते आ बैठे ने, जो मर्जी बीमार हो जाए, जो मर्जी सही हो जाए। बात उन्होंने बड़ी अच्छी की थी कि ये बड़े फनकार है, तो आपका सवाल बनता है कि ये वाकई फनकारों से बड़े फनकार होते हैं सियासत। और इसी बात को मैं जरा आगे बढ़ाऊंगी कि क्या वाकई ये हकीकत है कि सियासत में एक्टिंग होती है और हमारी एक्टिंग में शोबिज में सियासत होती है? ये मैं सारों से बात पूछना चाहूंगी। देखिए साहिबा, आपने बड़ी अच्छी बात की है, इसमें तो कोई शक नहीं। पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में सियासत खिदमत के साथ साथ एक शुबदाबाजी भी है। आपने किस तरह से पोर्ट्रे करना है, आप अंदर से क्या हैं, बाहर आपने क्या दिखना है, क्या लगना है, आपने अपना एक इमेज क्या बनाना है। और ख़ास तौर पे जब से ये सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी में आया, उस वक्त से मामला मज़ीद बिगड़ गए हैं। और मैं समझता हूँ कि सियासतदान भी बेचारे जो हैं, उनको भी अब बुजदार साहब की तरह जो है ना मूछें काली करके रखनी पड़ती हैं। उसमें कैसे आएंगे? तो ये मामला है, सियासत जो है इसमें काफी हद तक एक्टिंग का अव्वल दखल है। अच्छा, यही बात मैं काजी साहब से पूछूंगी कि कितनी एक्टिंग होती है? अच्छा, काजी साहब से आप जरूर पूछें, लेकिन मेरा भी एक सवाल शामिल कर। हाँ जी, हाँ जी। काजी साहब जो है ना, उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप जो यहाँ बैठ के आज इतनी मासूमियत से एक्टिंग कर रहे हैं ना अपने कुंवारे होने की, बार बार, तो ये तो मैसेज देना चाह रहे हैं किसी को। असल में काजी साहब जो है ना, ये इस टीवी शो ईद शो के हवाले से एक दफा फिर कहने सलाह आम है याराने नुक्ता दाम। देखिए, ये गल समझ ही गए हो तो फिर मेरा मतलब है कोई गल आगे भी टुरनी चाहिए। वो जो आप हमें इशारा करेंगे तो हम जाके बात भी कराएंगे। बात तो साहब माजरत से, अगर आपने शादी करनी है तो धरना ज्वाइन करें, उधर आपका 1 मिनट नहीं लगना। भाई हमें तो डर है ये कीची कोई हमारा भी साथ आपके ना हो जाए। लेकिन ये है, हाँ जी, देखिए एक रफ़ी साहब का गाना होता था, मुझे ज्यादा तो नहीं समझ, खान साहब बैठे हैं, बड़े लोग हैं। एक मैं कह दूं, मैंने लाइव सुना है इनके वाले साहब। अच्छा, हमारा जो मेरे हमारी शहर चकवाल का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल या मेला होता था, और बहुत ऊंचे स्टेज पे, मुझे कल की तरह याद है, और जो थ्रो थी उनकी, क्या बात। और फिर सुर टूटता नहीं था। क्या बात। पिच जहां मर्जी ले जाएं, जिस तरह रफी साहब के बारे में भी कहा जाता है। आई हैव दिस ऑनर हैविंग सीन हिम लाइव, माशाल्लाह। और मैं आपको बताऊं, अब मुझे कहने दीजिए क्योंकि ये हकीकत है और ये रिकॉर्ड पे आना चाहिए। और जगह भी परफॉर्मेंसेज हो रही होती थी और वहाँ बड़ी प्रिटी गर्ल्स जो हैं, डांसिंग गर्ल्स होती थी, मगर मजमा जो है वो इनके वाले हाजी साहब के साथ। एक बात देखिए, धरती में चश्मा जो है वो फूट जाता है, उसको बेशक कितना भी आप उसे रोकें, आप देखिए ये गवाही मिलती है आपको। लेकिन आपने जो सवाल किया है जी, मैंने सवाल साथ में उसको बढ़ाऊंगी जरा कि अपना जवाब देने के बाद हमें ये जरूर बताइएगा कि सबसे अच्छा एक्टर कौन है सियासत में। आज की जो सियासत है वो, आज हमें तो मतलब टॉक शो नहीं बनाना चाहिए, मगर ये काले माल का खेल है, और माल बनाओ और माल को बचाओ, इस वजह से ये बनाओ और बचाओ। आज का हीरो फिल्म हो या सियासत हो, दोनों में डॉन है। बहाने बहाने से डॉन सानू कह रहे हो? नहीं, मैं डॉन अखबार की गल की है। एक गल करके तुम सानू डाउन कर देता। नहीं, तो सिर्फ डाउन हुए हैं, बुजदार तो लेट डाउन हो गया। लेट डाउन हो गए हो, पहले केड़ा ताड़ा उर्स मनाया जाता था। अगर किसी को अवार्ड देना हो, आपके हाथ से अवार्ड दिलवाएं तो कौन से सियासतदान को दिलवाएं? नवाज शरीफ। अब तो मैडम वो एक्टिंग की भी जरूरत नहीं है उनको। अच्छा, हूं बस वो खुले ही आते हैं। लेकिन मैं एक बंदे का नाम लूं, अगर आप गुस्सा न करें। जी, परवेज अलाई साहब को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए। वो कैसे? बाजू टूट गई और पायोडीन लगाई हुई और बाहर से आते हुए अंदर कर रहे थे। अच्छा, जब भी आप आती हैं लाहौर तो वो कौन सी 2-3 चीजें ऐसी हैं कि ये खाना है या यहाँ जाना है, कोई लाहौर की कोई ऐसी? पता नहीं लाहौर
आते हैं भूख लगती है। मैं ऐसी नदीदी हो जाती हूँ कि जिंदगी में जैसे मैंने कुछ खाया ही नहीं है। अच्छा। कहीं भी मैं जाऊँ मैं कहती हूँ ये भी मंगा दो, एक तो पाए और नान, यहाँ की चीज नान, और बस मैं पागल ही हो जाती हूँ यहाँ पर आके खाने। मैं क्यों नहीं लाहौर छोड़ना चाहता इन खानों की वजह से। कौन से भूख लगती नहीं, इधर खत्म होती नहीं। सारे पंजाब ਦੇ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਫੰਡ ਖਾ ਗਏ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਣਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ? फंड भी खा गए, साढ़े वसाइल भी खा गए, की खाना और? और मैंने कुछ खाया या नहीं खाया, और तेरे ते हाथों लेके कोई कुछ नहीं खाता। यार मेरा हाथों कर देने को बड़ा है तो ना लो। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਾਂ ਖਿਚੜੀ ਖਾਂਦੇ। अच्छा, हिरा ने पाए लाहौर आके पाए का जिक्र किया, तो मियाँ साहब से पूछते हैं कि ये वहाँ पे लंदन में पाए मिस करते रहे? इन्होंने मेरा दिल खुश कर दिया है। मुझे वो नली वाली बोटी याद आ गई, वो मिख याद आ गई जो मैं निकालता था, वो बोंग याद आ गई, खमीरी रोटी याद करवा दी। अच्छा इमरान साहब, आप भी खाने पीने के शौकीन हैं? वो लोरिया ही नहीं जरा खान पीन का शौकीन। वो लोरिया ही नहीं। वाकई काजी साहब तो मेरा मैं बुजदार साहब की बात सुन के ना मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। मैं कहा इन बेचारों का तो प्री मिच्योर मर्डर हो गया, क्योंकि वो कहते ना जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमया ही नहीं, वो तो बेचारे ने हाली लाहौर ही नहीं देखे और निकाल दिया। हाँ जी। आओ तो लाहौर ने भी की वेखे है। अच्छी बात है। वाह वाह वाह। काजी साहब मैंने जो देखा है चुप करके देखा है, बोला नहीं हूँ। नीवे को निकल चलो, अच्छा वक्त नहीं आ रहा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं कुछ मेहमान जिनसे हो रही थी प्यारी प्यारी बातें, तो बातें करते हैं रेमो साहब। अच्छा ये बताइए इमरान साहब, क्या वाकई कप्तान साहब के साथ साजिश हुई है या वैसे ही कौम का सुकून बर्बाद किया गया? इमरान खान साहब की कामयाबी ये है कि ये पीटीआई में इन्होंने वो जो कहते हैं ना कि प्रोपेगेंडा इनका इतना अच्छा है, या इनका मीडिया मैनेजमेंट इनकी इतनी अच्छी है कि ये जो बात भी करना चाहें, वो कहते हैं ना झूठ भी अगर बोलें तो इतनी ज़ोर से बोलें कि लोग उसको सच समझना शुरू करते हैं। तो ये इनको बहरहाल क्रेडिट जाता है कि इन्होंने अपनी मीडिया मैनेजमेंट हमेशा बड़े अच्छे अंदाज में, इन्होंने कीची पीची जबरदस्त साजिश हुई है रैम्बो साहब, मेरे खिलाफ साजिश हुई। अच्छा आपके खिलाफ भी हुई है? हाँ जी। आपके खिलाफ किसने कर दी? बताओगे तो नहीं? बाइडन ने। बाइडन ने आपके खिलाफ साजिश कर दी? कैसे? पर्सनालिटी क्लैश। उसने कहा मैं वेला, ये मुझसे भी ज्यादा वेला, ये सिर्फ बैठ के कीची पीची करता है। अच्छा वो प्रेसिडेंट इतने भी फारिग नहीं है कि आपके लिए साजिश करेंगे या आपके खातिर? रैम्बो साहब तुसी समझते हो कि साजिश नहीं हुई? नहीं। जे रोड का कल वाकया लाला जी, हाँ 300 रुपए का तरबूज मैं पसंद किया है, तक्की भी लाई है, इंज लाल निकले, 10 रुपये बाद दे के अमरीका के बंदे आए ने ले गए ने, मैं पिछो ही करता रहा। ये भी साजिश। ये साजिश नहीं तो यकूब साहब क्या है बताएं? ये साजिश है आपके खिलाफ कि आपको तरबूज भी नहीं लेने दिया। हालांकि तुसी अद्धा डेरा गाजी है तरबूज सिर ते रख के हेलमेट की जगह मोटरसाइकिल चलाते रहे। बेटा इनको सिर्फ सुहाफी मत समझो, ये बहुत बड़े कीची भी और सिर च तरबूज पा के तो लोगों को कहते फिर तो मेरी हेलमेट की तस्वीर बड़ी ठंडी है। अच्छा काजी साहब, आप हर बात का जो जवाब है वो बड़ा इधर उधर करके दे रहे हैं, गोल मोल दे रहे हैं, सीधा जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि इमरान साहब से जो मैंने बात की वही उन्होंने सीधी बताई है। आप भी कुछ सीधी सीधी खरी खरी सुनाए, इची पीची ना करें। साजिश की है या नहीं की, चल इसको छोड़ दे, जो उन्होंने किया है उसको लार्जर देन लाइफ बना दिया, हीरो बना दिया, बड़ा बड़े कद से खड़ा हो गया और कितो जान छड़ाइए। अब जान मुश्किल नजर आ रही है। लिहाजा आई थिंक इट इज नो बियॉन्ड साजिश और नो साजिश। व्हाट उसने जो अचीव करना था या उसको वो कर गया। भाई साहब मैं भी लार्जर देन बन सकता था, क्यों नहीं बन सका? आप क्या करें, एक दफा तो आप प्राइम मिनिस्टर बने। कि मुझे निकालने से पहले डिसक्रेडिट किया जाता था और इसको इसी तरह निकाल दिया गया। क्रेडिट तो वो बहुत हुए थे 3.5 साल की परफॉर्मेंस के बाद, ये तो आपकी मेहरबानी है। फिर आपने खड़ा कर दिया ये। अच्छा आरिफ साहब, आपकी सबसे यादगारी एक ईद होती है ना कि जो आपकी बस यादों में ही है कि वो ईद नहीं आ सकी? मुख्तलिफ पहलू हैं इसके।
एक बचपन की ईद है हाँ। जो कभी वापस आ ही नहीं सकती, वो तो और है। एक जो अपनी फैमिली के साथ जो आपकी जिंदगी शुरू होती है, जी तो आप अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, हाँ तो ये ईदें जब गुजरती है वो यादें वापस रिपीट होती हैं आपकी, आपका बचपन वापस आता है। हाँ अब जो मेरा सबसे छोटा बेटा है वो 8 साल का है, जी तो वो उसकी पपियाँ जफियाँ जो है ना, वो हर चीज़ मुझे मनवा लेती हैं। वो कह देता है पापा जी ये अच्छा, कोई मैं अगर कोई चीज़ लेके गया तो डब्बा पकड़ लेगा, कहेगा थैंक यू पापा जी, हालांकि कोई पूछेगा ही नहीं है जो है कि ये एक बादशाही उम्र होती क्या है, बात। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कोई फिक्र फाका लुट कुछ जाना, भी नहीं। देखो हाँ। बाप जो होता है, माँ बाप जो होते हैं, वो अपनी औलाद के लिए लुट जाए, यही सबसे अच्छा, वो बड़ी बड़े बात। बेटे का क्या नाम है माशाल्लाह जो परफॉर्म करता है? उसका नाम आलम लोहार जूनियर है, अच्छा, अपने दादा पे रखा है आपने? क्योंकि मुझे अपने अब्बा से प्यार है। इश्क बताया हाँ आपने, जी, इश्क माशाल्लाह। और मैं नहीं चाहता कि वो कागजों में भी खत्म हो। ओए होए, आलम लोहार से पैदा नहीं होना, आए लेकिन हाय। वो रवे ना। वाह वाह। देखे ना, जिन्होंने पूरी दुनिया में चिमटा बजा के गाना गाया, क्या बात वो इज्जत और एहतराम के साथ इधर बैठे, है। और जिन्होंने बीवी के चिमटे खाए हैं वो ऐनक लगा के उधर बैठे। हाँ? चिमटा एक तो बुझाने वाला होता है और एक चिमटना भी होता है। जो चिमटना। आपका बॉन्ड है हाँ। आपस में, वो भी तो एक बड़ा रेयर है पाकिस्तान की। बिल्कुल, इसमें यही है कि जितने चिमटे पड़े हैं तो आप चुप करके खा लें। इसलिए तो मैं शादी नहीं करता, चिमटे खाने की अब सेहत इजाजत नहीं लेकिन काजी साहब, रैम्बो साहब खुशकिस्मत हैं, इन्होंने दोनों तरह से चिमटे खाए हैं। निशोबाजी से चिमटे वैसे पड़े हैं और साहिबा साहबा से वैसे दूसरे चिमटे। लेकिन देखें, इनको सारे चिमटे रास आए हैं। नहीं, आपको भी रास आ सकते हैं। रैम्बो साहब को 2 चीजें रास आई हैं जी। कौन सी? चिमटे और एक वेपर। गेस्ट हाउस में बहुत अच्छा, यानी कि तेरा रोल ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਸਰ। वो क्या? ਐਂ ਜੋ ਨਾ चिमटे ना चोक के ਤੁਹਾਨੂੰ सियासत चो कर। और फिर आपने क्या किया? काजी साहब, कभी आए तौसा शरीफ, उधर है डाडा चौसा शरीफ, काट के खिलाएंगे आपको। आजकल कुछ हालात ठीक नहीं है, इधर कौसा शरीफ आ रहा है। नहीं, मैं हीरा से पूछना चाहूंगा, आप ही खाती हैं लाहौर आके ज्यादा या मानी भी खाते हैं? एक्चुअली मानी जो है वो पंजाबी हैं और वो अच्छा अच्छा, हाँ। मानी पंजाबी हैं? हाँ, तो मानी के अब्बू जो हैं वो लाहौर की ही पैदाइश थे अच्छा। ना, तो अब तो खैर अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। हाँ। तो इन लोगों में जो है ना खाने पीने का, मानी से मैं भी सर नहीं खाती थी ये गोश्त और ये चीजें पाए, मुझे नहीं तो समझ मानी आता से था। आदत पड़ी? तो मानी से जब मेरी शादी हुई ना, तो फिर वो मैंने गोश्त भी खाना शुरू कर दिया, मैंने पाए भी खाना शुरू कर दिया, निहारी मैं भी वेजिटेरियन थी। दाल चावल और पालक आलू, ये फेवरेट मेरी डिश थी। आलू आ गए, आलू ये फेवरेट डिश थी मेरी। लेकिन शादी के बाद आप चेंज हो जाते हैं थोड़े, लेकिन तो आपने आप कहा जी- शादी के बाद चेंज हो गए, क्या हुआ आप? मैं तलाक के बाद ये अब चेंज होने के बाद शादी करना चाहते हैं। अब ये लोग उम्मीद पे तलाक बैठे के बाद हुए मायूस होते हाँ। हैं, ये तलाक के बाद चलाक हो गए। हैं। चला गए। अच्छा, मानी भी खाते हैं, आप भी खाते हैं। हाँ। दोनों को देखें तो लगता नहीं है खाना कहाँ जाता खाना जाता कहाँ है? है। ये क्या बात है? बस अब क्या करें, अब 2 बच्चे भी हो गए, फिर हीरोइन भी बनना है, तो जिम करती हूँ मैं। तो जिम करती हैं अपनी जिम तो फिटनेस के सारे ही लिए। करते हैं, लेकिन इतना पतला कोई नहीं है। लेकिन ईद के दिनों में खाने पीने में मतलब वो हो जाता है कि एहतियात नहीं करनी। नहीं, ईद के दिनों में मैं बिल्कुल इनकी जैसी हो जाती हूँ, हैं? कहीं भी एहतियात नहीं करती। मियाँ साहब जैसी? बिल्कुल। पेड़े लस्सी तिल वाला कुलचा। सर वैसे अब आपको थोड़ी डाइट करनी पड़ेगी, मुकाबला सख्त है। डाइट नहीं थी, साढ़े हालात टाइट करते, डाइट की करनी है। ये देखो ना, खाने दे किन्ने शौकीन ने, बीमारी भी हो ये प्लेटलेट्स, प्लेट में खाना डलता है और वो लेट्स हो गए। गुलजार साहब, खजाना आलू का कैसा टेस्ट होता है? खजाना आलू, ये जो आप खजाना खा जाते मैनू हैं। कसम चगा लो, जो मैनू इन्होंने बखाया भी हो मैंने गया इतने बह ते आंदे जांदे बंदियां दा ध्यान रखी ते करी जाए। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਏਡੇ ਘਬਰਾਏ ਸੀਐਮ ਸਨ, ਇਹ ਤੇ 3 ਚਾਹਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। और बाद में पता लगता सी कौम ने देने ने। इस बात में तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। सियासतदानों के सारे खर्चे कौम ही देती है, ये तो आपको पता ही। 6 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਮਲੇਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਵੇਲੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏ। जी
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन ईद उम्मीद। जी इमरान साहब, अच्छा जो मैं आरिफ साहब से पूछ रही थी कि इनकी बेहतरीन ईद यादगार ईद, तो आप बताइए कि आपकी यादगार ईद जिसको आप अभी तक याद करते हैं। देखिए वैसे तो जिंदगी में हर ईद ही यादगार होती है, इसमें कोई शक नहीं। वो ईद ही क्या जो यादगार ना। वाह वाह। लेकिन मेरी जिंदगी में अगर आप पूछें तो 2005 की जो ईद थी वो इसलिए मेरी ज़िंदगी की यादगार है कि वो मेरे वालिद साहब के साथ मेरी आखिरी ईद थी। 2005 में 17 साल पहले। तो वो ईद नहीं मैं भूल सकता। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, क्योंकि उस ईद के बाद मुझे वो चेहरा देखने को नहीं मिला। लिहाजा मेरे लिए उसके बाद शायद किसी भी ईद में वो चाशनी नहीं रही, क्योंकि जब होश संभाली तो ईद का मतलब ही ये था कि माँ बाप जो हैं और ख़ास तौर पे बाप जिस तरह से ईद पे नए कपड़े नए जूते, और मैं क्योंकि घर में सबसे छोटा था तो मेरा साथ मोहब्बत का उनका आलम भी कुछ और था। भाइयों को जब ईद देते थे तो मैं छोटा था, उसके बावजूद मुझे उनसे डबल ईद मिलती थी। फिर दोनों भाइयों से मुझे अलग ईद दिलवाते थे कि ये छोटा पड़ा चलो एनू ईद दी। जैसे लाला जी कह रहे थे कि जब तक घर में कोई बड़ा ना हो तो ईद ही नहीं होती, तो इसलिए वो ईद में बड़ी मिस करता हूँ। तो बाकी ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जिंदगी में अल्लाह ने कभी किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी माशाल्लाह। और कोशिश ये करता हूँ कि फिर अब दूसरे जो हमारे बच्चे हैं उनको कम से कम ईद, हर ईद उनकी ऐसी यादगार हो कि जिस तरह आज मैं अपने वालिद को याद करता हूँ, हमारे बाद वो भी याद करेंगे हमारे बाप ने भी हमें हर दिन ईद की तरह ईद गुजारा। काजी साहब, आप, मुझे लगता है कि आपकी अभी कोई यादगार ईद नहीं आई, क्यों लगता है? शादी नहीं हुई? नहीं, शादी हुई थी मगर फिर चली नहीं। लेकिन ये कि मैं देखिए ज़िंदगी मिक्स बैग है, खुशियाँ भी हैं गम भी है, बिल्कुल। लेकिन ये है कि अगर हम आगे देखें और किसी नामालूम खुशी के इंतज़ार में ज़िंदगी गुजारें, एवरी डे इज़ अ न्यू एडवेंचर। तो मैं ऐसे गुजारी है ज़िंदगी। पीछे खुशियाँ भी थी गम भी थे, और उसमें मसलन एक मैंने फार्मूला जो बड़े मेरे काम आया। मुझे बड़े दिनों बाद मेरे एक रफ़ीक से मुलाकात हुई तो उसने गिले शुरू कर दिए। तो मैंने उन्हें कहा, देखें एक लंबे और तवील अरसे तक बड़ा खूबसूरत वक्त गुजरा, थोड़ा जा फिल्म दा एंड ख़राब सी इसको ज़हन से आप डिलीट कर दें एंड यू जस्ट मेंटेन एंड कीप हैप्पीनेस इन योर माइंड। मुझे ऐसे लगा जैसे रोशनदान खुले हैं और ताज़ा हवा आई है, किसी से गिला नहीं, जो हुआ ठीक था। और आगे देखें और जी हर दिन आपको एडवेंचर लगता है? हर दिन ऐसे लगता है कि मैं उसको एंजॉय करता हूँ। और खुशी मेरे नज़दीक कोई बड़ी खुशी नहीं होती कि तुम पीएम प्राइम मिनिस्टर बन गए हो। काजी साहब वैसे हर दिन से ज्यादा शाम को एंजॉय करते हैं। अच्छा शाम को? अच्छा मैं ये कह रही थी कि शादी करके देखे फिर भी बड़ा एडवेंचर होता मियां साहब आपकी कोई यादगार ईद तो वही थी जो इक़्तिदार में गुजर गई। अपोजिशन में क्या ईद हो सकती? अभी भी तो आपके भाई की हुकूमत है, एक ही बात हुई ना। भाई की हुकूमत है ना, मेरी तो नहीं। हुकूमत अपनी हुकूमत अपनी नसीब दे। 3 ईदें मेरे सीएम के दौरान आई हैं, तीनों कोरोना में। पूरा पाकिस्तान करता था साईं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ? 6 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਏਡੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਏਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਈਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ नहीं, टाइम ना सवेरे उठ के वाडी करनी जे। बहुत सारे लोगों के पास इख्तिदार आता है, लेकिन आपकी तरह कोई इस तरह रोता नहीं है। सबसे ज्यादा ज्यादती मेरे साथ है। मैंने तो लाहौर अभी देखा नहीं था तो मुझे उन्होंने निकाल दिया। ये कब से मेरा सेक्रेटरी मुझे कह रहा है मैंने जल्लो देखना है, मैंने जल्लो देखना। अभी जल्लो देखा नहीं था, ये अगलों ने कहा चलो चलो चलो, फिर तुमसे जाके यही कहा है। आरिफ साहब आप ये बताएं कि आपके भी घर का खाना बड़ा मशहूर समझा जाता है, क्या स्पेशल डिश बनती है ईद पे? गोश्त इसी पे फोकस है। अच्छा मटन बस, करेले गोश्त, भिंडी गोश्त। हाँ बस, हाँ गोश्त जरूर होना चाहिए। गोश्त होना चाहिए, नहीं तो बच्चे मेरे उस दिन बाहरों मंगवा लेते हैं।
ये सारे बच्चों का यही है। अच्छा, खाने का जिक्र हो रहा है और साथ ही गोरमे कैटरिंग का खाना जो है वो सर्व हो रहा है, बड़ा मजेदार। जैसे मैंने कहा था गाना भी होगा और खाना भी होगा, तो खाना और हंसी मजाक भी होगी। हीरा, आपने कहा शादी के बाद जल्दी बच्चे हो गए थे माशाल्लाह, और फिर बच्चों को आपने पाला कि ज्यादा टाइम मानी देते हैं? अच्छा, मैं और मानी से भी ज्यादा मेरे अब्बू ने मेरे बच्चों को इतना बड़ा किया है। अच्छा। तो अभी जब अब्बू नहीं रहे हमारे बीच, तो हमें लगा कि हम, मेरे बच्चे नहीं, मेरे छोटे भाई हैं और अब मुझे इनको देखना है। मुझे अच्छा। अब फील हुआ कि मैं माँ और बाप हम बन गए, क्योंकि तो वाले साहब ने फील ही नहीं होने दिया? बिल्कुल भी नहीं। और अब्बू जब गए तो बस हमें एक शौक लगा और हमने कहा कि बस ये इतना मुश्किल काम कर रहे थे अब्बू, और बताते भी नहीं थे और कुछ कहते भी नहीं थे, और बस बच्चों के साथ जो बच्चों में भी अब्बू की शबाहत है, जो तौर तरीके हैं बच्चों के अंदर, मैंने मानी ने कुछ इतनी मेहनत नहीं की, लेकिन अब मैं बच्चों में देखती हूँ तो हालांकि कहते हैं ना कि जब औरत बाहर काम कर रही होती है तो बच्चे ठीक नहीं होते या वो थोड़े बिहेवियर नहीं ठीक होता, लेकिन बहुत प्यारे बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह से। वो आपके फादर की तरफ से उनकी तरबियत साथ साथ होती रही और ये बहुत ही ब्लेसिंग वाली बात होती है। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि आप बड़ी अटैच होती हैं। हाँ, मैं बाजार भी जा रहे हैं इकट्ठे, गाड़ी में भी, घर में भी आप छोटी मोटी वीडियोस बनाती रहती हैं मजे मजे की। बस जैमो भाई, मेरे पास टाइम कम होता है ना बच्चों के साथ स्पेंड करने का, तो वो जब भी मिलता है मुझे मौका तो मैं बस उन्हीं को दे देती हूँ वो टाइम। मेरी कोई दोस्तें नहीं है, मेरी कोई आउटिंग नहीं है, बस काम से घर और बच्चे। मौसीकी से तो बड़ा लगाव है। वो तो कमाल है, हम पहले भी सुनते भाई लाला साहब बराबर में बैठे हुए, तो अच्छी वेव्स आएंगी ना इधर से। अच्छा, मौसीकी की बात हो रही है तो हीरा की आवाज तो वैसे ही इतनी मशहूर हो चुकी है, और मशहूर होने से पहले भी हम लाला जी कराची जब जाते थे साउथ जवेरिया के घर, तो ये मुलाकातें रहती थी। इतना अच्छा गाती थी ये उस वक्त भी। तो अगर साउथ भाई गाने देते तो साउथ भाई खुद बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, और जवेरिया भी नहीं गाने देती गाने नहीं देते। अच्छा, वो दोनों मियाँ बीवी माइक नहीं देते थे आपको? अभी आपने लाला जी को भी सुना, हीरा जी को भी सुना, आपको मजा आया होगा जी। अब आपका नन्ना मुन्ना बुजदार आपको बहुत बोर करेगा। बोर करेगा जी। तो दौड़ा याद आ गया है, मैं आपकी नजर कर रहा हूँ, मैं अपने घर से लेके आता हूँ। हाँ जी, घरों लैके आते हैं जी, टीवी वाले कभी नहीं भी दिंदे, फिर अपना लैके आते हैं। जी जी, दौड़ा आपकी नजर कर रहा हूँ। जी बुजदार साहब जरूर सुनाइए, क्योंकि हीरा को नजर ना लग जाए, इसीलिए गा रहा। गड्डी दियां दो लैना, गड्डी दियां दो लैना, पहले मैं ले लवा। गड्डी दियां दो लैना, हमजा ने हलफ चुक ले आए, असी लाहौर च नहीं रहना। गड्डी दियां दो लैना, पासपोर्ट बन गया है, असी यूके नहीं रहना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ नहीं रहन देना। ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੋਪਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ही पैना। अच्छा हीरा जी जी, बहुत अच्छा गाया, माइक मुझे दे दे, क्योंकि माइक कोई किसी को नहीं देता। जी सर। ये मैं साउथ तक वापस पहुंचा के आऊंगा। अरे हमदी ना, हाँ जी, मैंने गला ला के मेरा माल खा गए। कौन? ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖਾ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਖਵਾਨੀ ਆ ਤੇ ਲਾਣੇ ਵੀ ਆ। और ਤੁਸੀਂ 40 साल माल खादा और बा कमाल खादा। अच्छा जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन ईद उम्मीद। अच्छा हीरा, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और आप काफ़ी इन हो उसमें, तो मुझे ये बताओ कि मानी को किस तरह के मैसेज आते हैं? कभी फ़ोन चेक करती हो आप उनका? मानी को अब बहुत वैसे मैसेज आते हैं, क्योंकि वो पीटीआई सपोर्टर था। अच्छा। और अब वो नहीं है। अब नहीं है। हाँ, अब वो नहीं है। अब लोग ज्यादा हुए हैं तो अब वो निकल गया, ये क्या वजह? मानी कहते हैं कि मैं अगेंस्ट द विंड चलता हूँ। जब इमरान खान नहीं थे इतने ज्यादा, तो हम ही वो लोग हैं जिन्होंने इनको यूथ में फैलाया, इनकी पब्लिसिटी की। मानी तो वो इंसान था जो एमकेएम के गढ़ में जाके पीटीआई के कार्ड्स बेचता था, उस पर बहुत हमले हुए, बड़े मसले हुए। अच्छा। लेकिन अब वो कहते हैं कि खान साहब के साथ जो लोग थे वो उसको नहीं पसंद थे। अच्छा। और इससे वो ऑफेंड हो गया और उसने पीटीआई छोड़ दी। उसको लगा कि इमरान खान ने जो कहा था, अब वो कह रहे हैं कि जी गलत बंदे चले गए हैं, अब मेरे साथ सही हैं, तो अब मानी से को दोबारा आ जाए। हाँ, तो अभी मानी पता नहीं आए नहीं आए, लेकिन वो आजकल मियां साहब बोल ही आता है। बस वो मरीम नवाज बहुत पसंद आ गई मानी को आजकल। बेटा मानी को बताओ
कि बुजदार भी एक आइकॉन है। अच्छा, तो आप किस पार्टी के हैं? पार्टी का ही नहीं पता। नहीं, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स का इतना नहीं पता। मैं बुजदार हूँ, 4.25 साल का सीएम पंजाब का, अल मरूफ। बुजदार था तो पुरानी गल है, बुजदार आइकॉन। हुण तुसी बुजदार कौन? बस कहना मेरे तो अलावा तुहानू कोई नहीं जे जानदा। ओए मैं भी जानदा है। तो अभी मैं, क्योंकि जिस तरफ मानी जाती है उस तरफ मैं जाती हूँ ऑटोमेटिकली, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स का इतना पता नहीं है। तो मानी पीएसपी के साथ है, मुस्तफा भाई के साथ। अच्छा, आजकल उधर है। वैसे शुरू घबराने से की कोई बात नहीं, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उन्हें भी पॉलिटिक्स का कुछ नहीं पता। शुरू से मानी जो है वो पीएसपी के साथ, तो अब वो चाहता है। अच्छा, और ये बताएं कि मानी की कौन सी आदतें आपको अच्छी लगती हैं और कौन सी बुरी? भाई बुरी की तो बहुत लंबी लिस्ट है और अच्छी की भी लिस्ट है। बुरी की लिस्ट है। 14 साल हो गए शादी को, तो अच्छी बुरी सब देख ली तो शादी चल रही है। मुझे तो लग रहा है कि 14 दिन हुए हैं शादी को। नहीं नहीं, माशाल्लाह 14 साल। नहीं, कह रही है कि अच्छी की भी लिस्ट है और पुरानी की भी। अगर यही सवाल वो आपसे कर दे तो हमारी भी इतनी लिस्ट हो ना आपका भी। चले उन सब में से 3 बता दें। 3 बता दे। 3 अच्छी 3 बुरी। मुझे जो बहुत मानी की चीज पसंद नहीं है वो यही है कि पॉलिटिक्स, बस पॉलिटिक्स 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 पॉलिटिक्स। अच्छा, हर वक्त बस ये बात। अभी तो यहाँ भी यही बुखार हुआ हुआ है। कोई काम है वो वीडियोस देख रहे हैं तज्जियाकारों की। वो असल में प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त एक अजीब सी सिचुएशन है मुल्क में। तो हम चाह रहे हैं कि किसी एक तरफ ऊंट बैठ जाए तो ताकि हम अपने काम करें। या तो ऊंट लेट जाए। तो बस ये कि मानी बहुत ज्यादा शुरू से ना, जब से मेरी शादी हुई मानी से मानी 2 चीजें बहुत देखता है। एक स्पोर्ट्स, 1985 का भी ऐसे देखेगा पॉपकॉर्न गरम करके कि जैसे अभी का चल रहा है लाइव। अच्छा, लाइव चल रहा है। इतना इसको स्पोर्ट्स का फ्रीक है। फुटबॉल और पॉलिटिक्स, फुटबॉल क्रिकेट, हर चीज। अच्छा, हाँ, ये जो चीजें मुझे पसंद नहीं है ज्यादा, क्योंकि उस वक्त मेरे पे ध्यान नहीं रहता, उसका टीवी पे होता है ध्यान। अच्छा, बीवी पे ध्यान नहीं है, टीवी पे है। बेगमात को ये होता है ना कि हमारी तरफ ध्यान हो, सारी जो अटेंशन है हमारी तरफ हो। मुझे इनफैक्ट याद है मैं प्रेग्नेंट थी और कुछ ही टाइम रह गया था डिलीवरी में, तो मुझे ना फंदा लगा और कोई मैच आ रहा था, पता नहीं इंडिया और पाकिस्तान का। तो मैं मानी के पीछे बैठी हुई थी, तो मुझे फंदा लगा ना, तो मैं खांस रही हूँ और वो ऐसे बैठा हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मरने वाली हूँ। मैंने उसको ऐसे जोर से लात मारी तो उसने मुझे देखा, तो क्या हुआ है ना, मैंने कहा तो ये इस तरह मानी को ना स्पोर्ट्स का। ये अच्छा, ये तो थी बुरी बातें। अच्छी 3 कौन सी हैं? अच्छी 3 बातें मानी के लिए 3 तो नहीं, मानी एक बहुत कमाल पॉजिटिव इंसान है। आज मैं जो भी हूँ ना, अच्छा, टीवी पे अगर मुझे लोग प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, ये सिर्फ मानी की बदौलत है कि मानी ने मुझे हीरा मानी बनाया है। अच्छा, क्या बात। अब जब आपने शादी की थी तब आप शोबिज़ में नहीं थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी मैं। उसकी फैन थी और शादी करके फिर आपको शौक हुआ कि मैंने भी ये काम करना? शौक नहीं हुआ रेम्बो भाई, सीन ये था कि मानी करता था प्रोडक्शन ना, तो मैं रूम में मुजम्मिल के साथ होती थी, कॉमेडी करता था मानी ना, तो घर के अंदर शूट हो रही होती थी। कोई एक्ट्रेस करता था तो वो 15,000 ज्यादा मांगती, तो मानी कहता था हेरा यार जल्दी से आके ये सीन कर दो यार, तो मैं मुजम्मिल को सुला के जाके पता नहीं कोई कॉमेडी करके आ जाती थी। फिर कोई एक्ट्रेस का पंगा होता तो कहता था हेरा यार तुम कर दो, तो मैं इस तरह मैंने एक्टिंग शुरू की है। वो क्या कहते हैं कि आप रिप्लेसमेंट नहीं होते किसी के यार वो भाग गई तुम आ जाओ, तो इस तरह मैंने कॉमेडी स्टार्ट किया। आपने रिप्लेस ही कर दिया। अब तो टोटली कर दिया सबको। नहीं, तो बस ये इस तरह मैंने काम शुरू किया, कुछ प्लान नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि मतलब। अच्छा, अब दूसरी। और ये वैसे ये बहुत बड़ी बात है, कोई खातून मानती नहीं है कि अपनी कामयाबी के पीछे वो बता दे कि सब कुछ यही है, उसी की सपोर्ट है, और बहुत कम लोगों में ज़र्फ होता है कि वो बेगम को इस तरह सपोर्ट करें। बिल्कुल, और बिल्कुल मानी की बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मानी का अगर कोई कहे ना कि आप कुछ काम नहीं कर रहे आजकल, हीरा बहुत काम, तो कहता है मेरे घर का बंदा ही हिट है ना, मेरी अपनी बीवी है ना जो हिट है, तो इससे बड़ी क्या बात है। क्या बात। तो ये मानी की बहुत अच्छी बात है। तीसरी मानी की, लेकिन सॉरी, एक हम बात सुनते थे जी कि मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, यहाँ पे जरा उल्टा है। हाँ बिल्कुल, इनकी कामयाबी के पीछे एक मर्द का हाथ है जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। ये बात ही गलत है। औरत हाथ ही उस मर्द पे रखती है जो कामयाब। ये देख मेरे सर पे कितने लोगों का हाथ था, ये वजारत गई तो साथ ही किसी अच्छा जी, तीसरी बात।
तीसरी बात वैसे तो बहुत सारी बातें, लेकिन तीसरी बहुत अच्छी बात ये कि मानी ने मुझे हमेशा एजुकेट किया। मैं देखा है जब भी कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला आदमी होता है ना, उसके अंदर एक गुरूर नज़र आता है मुझे। लेकिन मानी को इतना दुनिया के बारे में पता है, वो मुझे जिस तरीके से बताता है ना, वो इस तरह बताता है कि मैं तुम्हें सिखाने के बजाय ट्रांसफ़र करूँ चीज़ें। तो उसने मुझे बड़ा एजुकेट किया है। शुरू में मुझे नहीं इतना पता होता था चीज़ों के बारे में। उसने मेरे अंदर से जेलसी ख़त्म की है कि इनसिक्योरिटी कुछ नहीं होती हिरा। अगर आप टैलेंटेड है ना, तो आपको कोई कभी नहीं पीछे कर सकता। तो तुम कभी नहीं सोचो कि कोई तुमसे जल रहा है, उसने तुम्हारा सीन खा लिया, या तुम्हें उस ड्रामे में, मुझे एक ड्रामा मिला था वो फिर नहीं हुआ तो मैं बड़ी हो गई थी कि वो ड्रामा, मानी ने कहा कुछ नहीं होता, तुम अभी ये ड्रामा कर रही हो, ठीक है ड्रामा इतना बड़ा नहीं है जितना वो ड्रामा बना था, तुम इसको अपनी एक्टिंग से बड़ा कर दो। नहीं, तो ड्रामा या फिल्म जो है बनने से पहले कभी बड़ा नहीं होता, बनने के बाद बड़ा। मगर हम कहते हैं ना कि जैसे प्रोड्यूसर बड़ा है, सामने को एक्टर बड़ा है, तो मुझे कभी भी ना कोई बड़ा एक्टर नहीं मिला कि जिसके साथ मैं बड़ी हुई हूँ हमेशा। मतलब मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किए जो बाद में बड़े हुए हैं। बाद में बड़े, तो ये इसके पीछे भी मानी। अच्छा, इसके पीछे भी मानी है। वाह वाह। मानी को 2 साल के लिए मुझे मिल जाए। मैं चाहता हूँ मेरे पीछे भी वो आ जाए। ये मेरा कीची पीकी से तो जान चुके। मेरा नाम ही मानी रख लो। सारे इमरान खान साहब ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿੰਜ ਹੋ ਜੋ? ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਨੀ ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਚੀ ਪੀਕੀ बना दिया। सारे मेरे कीची पीकी के मगर पड़ गए। अच्छा, जब आपकी सीट हटती है तो लोग आपका फोन उठाते हैं? वैसे पूछ रही हूं। ये मेरा सेक्रेटरी है, ये फोन नहीं उठाता, बाकी किसी ने क्या उठाना। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਲਓ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ। हमें खाने की आदत पड़ गई। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਫੜਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਫੜਾ ਦੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। वेलकम बैक। अच्छा आरिफ साहब, आप ये बताएं कि सोशल मीडिया कितना यूज़ करते हैं? नहीं, बहुत कम। मैं वही बात है कि आप जिसको बहुत ज़्यादा चेक करते हो तो आप उसके गहराव में आ जाते हो। आजकल ये चल रहा है। वाह वाह। तो कोशिश करें कि आप पॉजिटिव रहें और अल्लाह पे तवक्कल रखें कि बेहतर होगा जो भी होगा। नहीं, आप क्या कहते हैं कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की टेलीविज़न पे आने के लिए, पहली दफ़ा इस तरह, हालांकि इतना बड़ा नाम आपके वालिद साहब का था, फिर आपने भी कितनी मेहनत करके आए हैं, तो आपको लगता नहीं है कि अब हर दूसरे दिन एक सोशल मीडिया के थ्रू नया सिंगर, नया एक्टर, नया कॉमेडियन पैदा हो रहा है? जिसने आना उसने आना है। अच्छा, आप किसी को रोक नहीं सकते। बात है कि आप वही बात कि आप अपने काम को फोकस करें और अपनी डायरेक्शन को देखें और अपना काम करते हैं। कान ब्लेड के लंघ जाओ, अपना काम करते हैं। अगर आपको मिलना है तो उसी में मिलेगा बेशक। तो इंशाल्लाह ताला रास्ते आपके बनते जाएंगे। आप किसी को मत देखो, आप किसी को देखकर आप अपना काम क्यों खराब कर रहे हैं भाई? आप आगे बढ़ते जाएं, काम करते जाएं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबकी हौसला अफजाई करें, प्यार करें सबसे। दुनिया में नफरत के लिए दुनिया नहीं बनी, प्यार के लिए बनी। तो जिंदगी बहुत थोड़ी है, इसमें जितना प्यार बांटा जाए उतना कम है। अच्छा हिरा, आपने कितना अच्छा काम किया। अब जैसे हमने भी बहुत काम किया, आपने भी बहुत काम किया, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कोई ऐसा मौका आता है कि जिस एक्टर ने सिर्फ एक कोई छोटी सी वीडियो बना के, अब जैसे सोशल मीडिया का दौर है, तो एक छोटी सी वीडियो बना के वो फेमस हो गया है और उसको आपके साथ ही या कोई बराबर रोल दे दिया हो, या आपसे बेहतर कोई ड्रामा मिल गया हो, या आपसे अच्छे ब्रांड का कोई शूट करवा लिया उसने, तो वो आपको थोड़ा फील होता है कि मैंने इतने ड्रामे किए, मैंने इतनी मेहनत की, इतने मैंने गर्मी में काम, कितने गर्मी में शूट्स होते हैं, कितनी ठंड में शूट्स होते हैं, और कितना याद करना पड़ता है डायलॉग्स को, सब चीज़ों को। तो एक छोटी सी वीडियो से स्टार बन जाते हैं आजकल। तो वो थोड़ा सा कभी फील करती हो आप? मुझे लगता है कि स्टार बनना आसान होता होगा, लेकिन सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होता होगा। और अगर मैं सोचती साहिबा जी ये चीज़, अगर शायद मेरे बच्चे ना होते, ये जो शादी के बाद और बच्चों के बाद टीवी पे आई हूँ ना, तो मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो गई है। मुझे होता है अगर शायद मेरे बच्चे नहीं होते और मैं शादीशुदा नहीं होती तो मैं इन चीज़ों को बहुत फोकस कर रही होती।
कि यार ये मुझे मिलना था, एक नहीं मिला। अब मुझे ना, मैं शूट से आके बच्चे अपना अजीब से, मम्मा मैथ्स पढ़ानी है, अब मैं जहाँ हीरोइन बनती हूँ कहते हैं मम्मा ज़रा यार पानी तो पिलाएं, मम्मा खाना रोटी डाल दे। तो ये जो रियलिटी चेक है ना, इससे इस तरफ सोचने का इतना मौका नहीं मिलता। हाँ, मुझे लगता है अगर मैं अनमैरिड होती या मेरे बच्चे नहीं होते तो फिर शायद मैं यही सोचती रहती। फेम मिलता है आसानी से, बट उसको लॉन्ग टर्म सस्टेन करना मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। तो मिल तो जाता है, बट आप सस्टेन इसको करें तो फिर बड़ी बात। मैरिड लाइफ के बाद एक मैच्योरिटी आप में आ गई कि एक देखना है कि इस तरह काम करना है, इस तरह घर को मैनेज करना है। मैं यही कहूँगी क्योंकि मैं भी इसी तरह कर रही हूँ, घर को बाहर का मैनेज। बिल्कुल। तो आप ये बताओ कि आप किस तरह मैनेज करती हो घर भी और बाहर भी? घर भी और बाहर भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ। और ये आई थिंक इसमें कुछ इतना एफर्ट भी नहीं है, बस ये कि मानी की बहुत सपोर्ट है और ज़्यादा प्लान नहीं करती मैं चीज़ों को। तो कुछ लोग होते हैं ना बहुत प्लानिंग से चलते हैं कि अब मैं ये करूँगी, अब मैं कुछ प्लान नहीं है, बस मौला ही है सब। मुझे होता है कि आप बस फकीरी आपकी नेचर होनी चाहिए और आप जो है बस मौलाई होनी चाहिए, सारे फरिश्ते। ये बात वाकई हीरा ने बड़ी खूबसूरत बात की है। आरिफ साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि कभी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए? बड़ी अच्छी बात। हाँ। प्लानिंग रह जाती है, आप कोशिश करते रहें और मेहनत करते रहें। अल्लाह ताला जरूर आपके सब्र का समर भी मिलेगा और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब भी रखेगा। बिल्कुल। मुझे अब जो कुछ भी मुझे मिल गया, मुझे तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं मैं करी थी। तो ये तो मुझे मेरी सोच से भी बड़ी चीज अल्लाह ने दे दी है। पहले वक्त दे विच दो जोड़े हिट हुए सन, हीर रांझा ते मिर्जा साहिबा। अजकल दे दौर दे विच जेड़े दो जोड़े हिट होए ने, हीरा मानी, रैम्बो साहिबा। अच्छा, सऊद जवेरिया और अरबाज खुशबू, वो नाम किसने लेने? वो तुसी लो, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ? ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਟ ਵਿਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜੋੜਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ, शहबाज शरीफ ते हमजा शहबाज। उससे भी एक बड़ा जोड़ा हिट हुआ है, और जरा छाते पे आके बढ़ाते हो, वो कभी बनाते थे, लेकिन उससे भी बड़ा जोड़ा हिट हुआ है, वो बुज़दार और हर ताटा जोड़ा अगर हिट होएगा ना तो फराबाजी ना होएगा। ये बच्चा मुझे मरवाएगा। अच्छा, ये बताइए हीरा कि आपकी क्या विश है कि आप कहाँ जाएं मानी के साथ ईद के दिन? ईद के दिन मैं कहाँ जाऊँ मानी के साथ? अम्मी के घर। अम्मी के घर? अम्मी के तो घर वो तो जाते ही हो आप? हाँ, जाती हूँ, लेकिन वो मानी कहता है कि बहुत लंबा सफर होता है। डिफेंस से नॉर्थ नाजिराबाद में रहती है ना मेरी अम्मी। इतना लंबा तो सफर? उसको मैं कहती हूँ मेरी अम्मी कोई हैदराबाद थोड़ी रहती है, तो तुम्हें इतनी कोफ्त है मेरे घर ड्रॉप करने की मुझे। तो वो मानी वो वाहिद बंदा है, वो नहीं होते कुछ और जो नहीं चाहते अपनी बीवियों को ड्रॉप करना। अच्छा, ये हर घर का मसला है वैसे ही। एक्चुअली मर्दों को पेट्रोल के रेट का पता है ना, इसलिए वो नहीं जाते, इसलिए पीटीआई। यही मैं पूछूंगा कि इमरान भाई ऐसी बात है कोई? मैं समझता हूँ कि हर मर्द को नहीं होती। बात के बहुत सारे मर्द ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि बीवियां रही जाए ज्यादा पेकों की तरफ। लेकिन मैं समझता हूँ जो खुश नसीब बीवियां ऐसी होती हैं जिनके शोहर हमारे जैसे ताबेदार होते हैं, वो बखुशी अपनी बेगमात के साथ चले जाते हैं और वो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि उनकी बेगम उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे। हाँ, तो ये सवाल तो मैं आपसे नहीं कर सकता। यार थोड़ी सी नेगेटिव बात भी करना। मैंने ना नेट पे बहुत कम अच्छे लतीफे पढ़े। अच्छा, ये और मुझे बड़ी मुश्किल हंसी आती है, लेकिन ये पढ़ के मैं बड़ा हंसा। क्या? बेगम कहती है कि सरताज दो बातें ऐसी करें, एक सुन के मेरा दिल भाग भाग हो जाए, अच्छा, और दूसरी ऐसी कि मेरा दिल जल जाए। फिर बेगम, तुम मेरी जिंदगी हो और लानत है जिंदगी। बहुत अच्छा, ये अब आपको अंदाजा हो गया कि काजी साहब की शादी की। चलें जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।